ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्रों का कथन है कि जो कोई साधु ब्राह्मण ऋषि और मित्र तथा अतिथि किसी के पास जाए तो उसका कर्तव्य है कि वह उसका तन मन और धन से अवश्य आदर सत्कार करे। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप इस कथा को सुनिए, आधे घंटे की होती है। माला लेकर बैठिए, नाम जप कीजिए, कानों से कथा सुनिए। इस कथा को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। जो लोग आपकी भेजी हुई कथा को सुनेंगे उनका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। परंतु तू हमारे आने पर मंदोन्मत्त हाथी की तरह बैठा रहा है, इसलिए हम तुमको शाप देते हैं कि तुम हाथी हो जाओ। हे भगवान, ज्यों ही मैंने ये शाप सुना त्यों ही मुझ में ज्ञान हो गया और फिर ऋषि की बड़ी प्रार्थना कर इसके द्वारा उद्धार का उपाय पूछा। तब मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, जब ग्रह के पकड़ने पर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उस समय भगवान अवतार धारण करके तेरी रक्षा करेंगे। सो उसी समय तू ग्रह की जोनी से छूट कर मुक्त हो जाएगा। हे दीनानाथ, उसी अगस्त मुनि की कृपा से आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे राजन, इंद्र दमन रूपी गजराज के ये वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे इंद्र दमन, जो कोई मनुष्य हमारा, आपका और शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि गंगा आदि तीर्थ तथा धूरु प्रहलाद आदि भक्तों का ध्यान प्रातः काल धरेगा, उसको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और उसकी तमाम विपत्ति नष्ट हो जाएगी तथा विपत्ति वह जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार कहकर और इंद्र धमन को अपने साथ गरुड़ पर चढ़ाकर विष्णु भगवान वैकुंठ में चले गए। हे राजन, जो कोई मनुष्य गजराज मोक्ष की कथा कहेंगे अथवा सुनेंगे वह सब प्रकार की विपत्तियों से छूटकर तमाम संसारी सुखों को प्राप्त करेंगे। वह अंत समय वैकुंठ में जाकर सदा के लिए सुखी होकर जन्म मरण से छूट जाएंगे। शुकदेव जी का राजा परीक्षित को कश्यप अवतार की कथा सुनाना। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार हर मनवंतर में जो कि 284 युगों का हुआ करता है, विष्णु भगवान एक अवतार धारण कर धर्म की रक्षा किया करते हैं। अब मैं आपको 5वें मनवंतर का हाल सुनाता हूँ, सो सुनो। मनवंतर में तामस का भाई रैवत नाम मनु हुआ और उसके विद्याधिक पुत्र हुए। उस समय विभव नाम का इंद्र, उद्धर्वा, वाहु आदि देवता और हिरण्य रोमांटिक सप्त ऋषि हुए तथा शुभा ऋषिश्वर के वैकुंठ भगवान ने अवतार धारण कर सुमेरु पर्वत पर एक दूसरा वैकुंठ बनाया और हरि भक्त और देवों को बहुत सुख दिया। छठे मनवंतर में चाक्षुष नाम का मनु और पौरादिक उनके पुत्र हुए। उस समय मित्र रूप नाम का इंद्र, प्रभु आदि देवता और हरेशव देव आदि हुए, सप्त ऋषि हुए। तब विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा समुंदर मंथन कराया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित से शुकदेव जी कहने लगे, हे भगवान, कृपा कर समुंदर मंथन की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये आपको पहले सुनाया जा चुका है कि कश्यप के अदिति और दिति नाम के स्त्रियों से देवता और राक्षस उत्पन्न हुए थे। यद्यपि वे भाई भाई थे, परंतु आपस में सदा एक दूसरे को देखकर जला करते थे। समय आने पर कभी देवता और कभी दैत्य सबल हो जाया करते थे। एक दिन
मत्स्य का वृत्तांत है कि एक दिन इंद्र अपने हाथी पर चढ़कर कहीं विहार करने जा रहे थे कि सामने से दुर्वासा मुनि आते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर इंद्र ने भक्ति से प्रणाम किया तो ऋषि स्वर ने प्रसन्न होकर एक सुगंधित पुष्पों की माला जो कि वह पहने हुए थे अपने गले से उतारकर इंद्र को दी। हे राजन, इंद्र ने राज्य मद से उस माला को ये कहकर हाथी के मस्तक पर डाल दी कि इससे अच्छे पुष्पों की माला तो हमारे प्राण में बहुत हुआ करती है। तत्पश्चात हाथी ने सूंड से उस माला को मस्तक पर से उतार कर पैरों में रोंद डाली। हे राजन, इस प्रकार अपनी भेंट की वस्तु का अपनी आंखों के सामने निरादर होते हुए देखकर क्रोध के स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि रे इंद्र, राज्य पाकर आपने अपने समान किसी को समझता ही नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कहता हूँ कि तेरे मन में मद पैदा करने वाला वह तेरा सब राज्य लक्ष्मी के सहित ही शीघ्र नष्ट हो जावे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये श्राप देकर दुर्वासा ऋषि तो अपने आश्रम की ओर चले गए और दैत्यों ने देवों पर आक्रमण कर उनका राज्य छीन लिया। इस प्रकार इंद्रासन के छीन जाने पर इंद्र ने देवों सहित ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर कहा कि हे ब्राह्मण, दुर्वासा के श्राप से मेरा राज्य और दैत्यों ने छीन लिया है और इस समय तमाम देवों के सहित मैं वन की खाक छानता हुआ बड़ा दुखी हो रहा हूँ। सो कृपा कर मेरे दुखों को शीघ्र दूर कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है। सो जाओ, हमारे साथ मिलकर उस जगदीश्वर की प्रार्थना करो जो तमाम सृष्टि को उत्पन्न कर भक्तों की सहायता करने वाले हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि देवों के सहित ब्रह्मा की इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे कि हे दीनानाथ, दया करके देवों का शीघ्र दुख दूर कीजिए, क्योंकि आपके सिवा संसार में और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता जो हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे ऊपर दया करे। इसलिए हे सुखदाता, इन दीन देवों पर शीघ्र कृपा कर दुष्ट दैत्यों से इनकी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान का ब्रह्मा आदि देवताओं को दर्शन देना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मादिक देवों ने विष्णु भगवान की बहुत सी स्तुति की तो जगदीश्वर ने प्रसन्न होकर उसी समय उनको दर्शन दिया। उस समय उनका मुख हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। सो उनको देखते ही ब्रह्मा जी के सिवा सब देवताओं की आंखों झप गई। तब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, हे प्रभु, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी व आकाश सब आप ही के रूप हैं। आपके आदि अंत का भेद हम महादेव तथा दक्ष प्रजापति भी नहीं जानते, क्योंकि आप एक पल में सारे संसार को उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हो। इसलिए हे दीनानाथ, जिस प्रकार इन दीन देवों का दुख दूर हो वैसा शीघ्र उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे ब्राह्मण, मेरा विचार है कि देव और दैत्यों से समुद्र मंथन कराकर अमृत निकालूं और फिर से केवल देवों को पिलाकर उन्हें सदा के लिए अमर कर दूं। सो इंद्र आदि तमाम देवता दैत्यों के पास जाएं और उनसे प्रीति कर सागर मंथन का कार्य आरंभ करें, क्योंकि कहा है, करे शत्रु से मित्रता, अवसर खोटा जान, काम सिद्ध हो जाए तब हरे अंत में प्राण। इसलिए तुम्हें मंद्राजल पर्वत की मधानी और वास की नाग की रस्सी बनाकर दैत्यों के साथ समुद्र मंथन करना चाहिए और अपना काम निकालने के लिए
जिस प्रकार तुम्हें दैत्य कहें उसी प्रकार काम करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार देवों को समझाकर भगवान तो अंतर्धान हुए और देवता लोग बिना शस्त्र ग्रहण किए दैत्यों के राजा बलि के पास चले गए। जिस समय इंद्र, वरुण और कुबेर आदि सब देवों को बिना हथियारों के साथ अपनी शरण में आते हुए देखा तो राजा बलि ने अपने मन में विचार कर कहा कि जब सब देवता हार मानकर तेरी शरण में स्वयं आ गए हैं तो जिस प्रकार ये कहें उसी प्रकार करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कहा है, शरण आ गया शत्रु जब खोकर अपना मान, अभय दान देकर उसे देह भूमि जलपान। इसलिए जिस वस्तु की वह इच्छा करके आए हैं उन्हें वही वस्तु प्रेम के साथ देनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवों के पास आने पर कहा, हे भाइयों, आपने किस इच्छा से हमारे पास आने का कष्ट किया है? तब इंद्र कहने लगा, हे दैत्येंद्र, यद्यपि हमारी और तुम्हारी शत्रुता है, परंतु हम एक ही पिता के पुत्र, सो भाई पने के नाते से हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हमको कोई ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे अजर अमर होकर सदैव युवा और बलवान बने रहें। क्योंकि वृद्ध होने पर इंद्रियां अपना काम भली प्रकार नहीं करती हैं और उसके काम नहीं करने पर शरीर रूपी यंत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए हम तुम सब को मिलकर समुद्र से अमृत निकालना चाहिए। इसकी विधि प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने इस प्रकार बताई है कि मंदराचल की मधानी बनाकर बांस की नाक की रस्सी बनाओ और तुम और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करो, तब बहुत से रत्नों के साथ अमृत निकलेगा। सो रत्नों को आपस में बांटकर अमृत को पी लेना, जिससे तुम सदा के लिए अजर अमर हो जाओगे और शरीर में निर्बलता कभी नहीं आएगी। ये सुनकर राजा बलि ने कहा, देखो इस काम में हमारा और तुम्हारा दोनों का लाभ है, इसलिए इस शुभ कार्य को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इसके बाद देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र में लाने लगे, परंतु वह बहुत भारी होने से उनसे थोड़ी दूर ही नहीं चल सका। तब देव और दैत्य घायल और थकित हो गए। तब उन्होंने परमेश्वर की बहुत सी स्तुति की कि हे जगदीश्वर, आपकी सहायता के बिना इस पर्वतराज को उठाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए हे दीनानाथ, हमारी प्रार्थना सुनकर दीन देव और दैत्यों के शीघ्र दुख दूर कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दैत्यों की प्रार्थना सुनकर जगदीश्वर वहीं प्रकट हो गए। अपनी कर्म दृष्टि से सबको सबल कर प्रेम से निहारने लगे। इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ से उस पर्वत को उखाड़ लिया और फिर खिलौने के समान समुद्र के किनारे लाकर रख लिया। उस समय सब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। देवता और दैत्यों द्वारा क्षीर सागर का मथा जाना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, समुद्र के किनारे पहुंचकर विष्णु भगवान ने पाताल से वासुकी नाग को लाने के लिए देव और दैत्यों को आज्ञा दी। सो उन्होंने वासुकी नाग के पास जाकर भगवान का ये संदेश जा सुनाया। पहले तो उसने अपनी अनिच्छा सी प्रकट की, परंतु फिर वह भगवान की आज्ञा मानकर वहाँ से देवों के साथ हो लिया। और जब उसने विष्णु भगवान के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया तो परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद देकर कहा, हे नागराज, तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा और अमृत निकलने पर तुमको भी उसमें से दिया जाएगा। हे राजन, इसके बाद गणेश जी का पूजन करके देवता और दैत्य मंदराचल पर्वत को पानी में डालकर वासुकी नाग की रस्सी बना सागर में मंथन करने लगे। उस समय दैत्यों ने अपनी मूर्खता से वासुकी का मुख ये कहकर अपनी ओर कर लिया कि ये पूंछ से श्रेष्ठ है। सो यूं ही वह मंथन करने लगे, त्यों ही वह पर्वतराज पानी में डूबने लग गया।
जब देवता और दैत्य तमाम शक्ति समाप्त करके भी उस पर्वत को जल में डूबने से नहीं रोक सके तो दुखित होकर परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कृपाकारी से पर्वतराज को किसी तरह स्थित कीजिए जिससे हम सागर मंथन कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया तो सागर मंथन जैसा कठिन कार्य हमारे लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगा। हे राजन, देव और दैत्यों की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपना बहुत विशाल कच्छप का रूप धारण कर लिया और सागर में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर मक्खी की तरह उठा लिया। उसके बाद जब मंदराचल स्थिर हो गया तो देवता और दैत्य फिर विधि विधान से गणेश जी का पूजन कर सागर मंथन करने लगे। जिस समय सागर मथा जाता था उस समय वासुकी नाग से को जो हुंकार छोड़ता था उससे दैत्यों का शरीर जलने लग जाता था। ये देख उन्होंने चाहा कि देवों को शेर का भाग देकर पूंछ वाला बाघ उनसे ले लें, परंतु परमेश्वर ने ये कहकर उनको टाल दिया कि भाई हम तुमको पूंछ ही दिलाते थे, परंतु उस समय तो तुमने उसको तुच्छ भाग समझकर लेने से मना कर दिया, इसलिए वृथा लोभ नहीं कर प्रेम से अपना कार्य करते रहे। तथा देवता दुर्लभ और आप बलवान हैं, तथा देवता दुर्लभ और आप बलवान हैं, सो आप तो वासुकी की जहरीली फुंकार सहन भी कर लोगे, किंतु देवों से बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। हे राजन, इसके बाद देवता और दैत्य फिर समुद्र मंथन करने लगे। जिस समय वह समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय सबसे पहले ऐसा हलाहल विष निकला कि जिसकी गर्मी से समुद्र के सब जलचर और तमाम दैत्य व्याकुल हो गए। उन सब ने व्याकुल होकर परमेश्वर से कहा कि हे दीनानाथ, इस हलाहल विष को शीघ्र ठिकाने लगाइए, नहीं तो कुछ देर के बाद हम सब ठिकाने लग जाएंगे। तब वैकुंठनाथ ने हंसकर कहा कि इस विष को शिवा महादेव जी के और कोई पान नहीं कर सकता है। इसलिए देवता और दैत्य सब मिलकर भगवान शंकर के पास जावें और विष को अंगीकार करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर देवता और दैत्य उस विष को लेकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के पास जा पहुँचे और जाकर प्रार्थना कर कहने लगे, हे शंकर, आप सब देवों के महादेव माने गए हैं, इसलिए सागर मंथन से प्राप्त हुई ये सबसे पहली भेंट स्वीकार कर संसार के प्राणियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके सिवा इस भेंट का अधिकारी दुनिया भर में दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवो, ये आपने सत्य ही कहा है कि मेरे बिना इस विष को और कोई नहीं ले सकता। सो यदि मैं इस भेंट को लेने से इनकार कर दूं तो इसको लेने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए तुमको मृत्यु के मुख से बचाने के लिए मैं ये भेंट सहर्ष स्वीकार करता हूँ। परंतु मेरे हृदय में रामचंद्र जी निवास करते हैं, इसलिए इस हलाहल विष को केवल कंठ में ही रखूँगा। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस विष को पीकर अपने कंठ में ही धारण कर लिया। इससे उनका नाम नीलकंठ हो गया और इसी प्रकार उनका नाम संसार में नीलकंठ प्रसिद्ध हो गया। तथा विष पीते समय जो बूंदें जमीन पर गिर गई उससे संखिया और बच्छ नाग आदि विष उत्पन्न हो गए। इसके बाद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत सी स्तुति कर देवता और दैत्य जब समुद्र किनारे वापस आए तो भगवान वैकुंठ ने उनको प्रेम भरी नज़र से निहारते ही देवता और दैत्यों के जो जलन थी शांत हो गई और सागर मंथन से जो थकावट आ गई थी वह सब दूर हो गई। देव और दैत्यों का समुद्र से कामधेनु आदि रतन निकालना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तत्पश्चात देवता और दैत्य परमात्मा की आज्ञा से समुद्र मंथन करने लगे तो दूसरी बार अत्यंत सुंदर कामधेनु गौ निकली। उसको देख
भगवान ने कहा कि ये गौ मन इच्छा फल देने वाली है। ये सुनकर देवता और दैत्य दोनों ने उसे लेना चाहा, किंतु भगवान ने कहा कि अपनी कमाई में सबसे पहला भाग साधु संत ब्राह्मण ऋषिश्वर और मुनीश्वरों के लिए अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि यज्ञ हवन और जाप आदि करके उनको हर एक वस्तु के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए इस कामधेनु गौ को उनको देने से उनको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ और दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों को कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, इस कामधेनु गौ को तुम देवलोक में रखो, और जिस समय किसी ऋषिश्वर और मुनीश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, उस समय वह इसे अपने स्थान पर ले जाकर इससे मन इच्छा वस्तु मांग लें, और तत्पश्चात कार्य सिद्ध होने पर इसको फिर देवलोक में भेज दें। हे राजन, इस प्रकार ऋषिश्वरों को कामधेनु गौ देने के बाद विष्णु भगवान कहने लगे, हे देव दैत्यों, इसके बाद जो वस्तु सागर से निकलेगी उसमें से पहला दैत्यों का और फिर देवताओं का भाग होगा। तदंतर सागर मंथन करने से मंथने लगे तो अत्यंत सुंदर श्वेत वर्ण का उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जो दैत्यों को दिया गया। इसके बाद चौथी बार श्वेत वर्ण का अत्यंत मनोहर ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे देवताओं ने ले लिया। तथा पांचवी बार कौस्तुभ मणि, जो कि इतनी तेज वाली थी कि उसके सामने आंखें नहीं की जाती थी, निकली, उसको विष्णु भगवान ने ले लिया। हे राजन, छठी बार पारिजात वृक्ष, जो कि सब कामनाओं को पूरा करने वाला था, निकला, यह वह दैत्यों को मिल गया। सातवीं बार रंबा नाम अत्यंत सुंदरी अप्सरा निकली, जो स्वतंत्र होकर गाने बजाने का कार्य करने लगी। आठवीं बार अत्यंत मनोहर सब प्रकार के वस्त्र और आभूषण पहने हुए तथा दाहिने हाथ में सुंदर कमलों की माला लिए हुए लक्ष्मी जी निकली, जिसको देखकर भगवान के सिवा सब देवता और दैत्य मोहित हो गए और प्रत्येक उसको लेने की इच्छा करने लगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे उपस्थित सज्जनों, कृपा कर आप एक पंक्ति बनाकर आनंद से बैठ जाओ। इसके बाद जिसको मैं चाहूँगी उसी के गले में ये मनोहर कमलों की माला डाल दूंगी। ये राजन, लक्ष्मी जी के ये वचन सुनकर देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, ऋषिश्वर और मुनीश्वर आदि सब उपस्थित जन पंक्ति बनाकर धीरज के साथ बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने सब में कोई ना कोई दोष निकालकर भगवान विष्णु के गले में ये कहकर माला डाल दी कि यद्यपि मेरी दृष्टि में निर्दोष तो ये भी नहीं है, किंतु इससे बढ़कर संसार में और कोई नहीं है। तब भगवान ने हंसकर कहा, हे प्रिय, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुमको आठों पहर अपने हृदय में धारण करूँगा अथवा तुमको कभी भी नहीं भूलूँगा। हे राजन, जब लक्ष्मी जी भगवान के पास चली गई तो सब उपस्थित जन उनकी प्रार्थना कर कहने लगे, हे जगदम्बा, भगवान जगत पिता के गले में जयमाला डालकर आपने न केवल हमारा बल्कि तमाम संसार का भला कर दिया है। उस समय गंधर्व प्रेम से गान गाने लगे और अप्सराएं मगन हो करके नाचने लगी। इसके बाद लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा का नया बल पाकर सब देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे तो वारुणी सुरा निकली, जो दैत्यों को मिल गई। तथा 10वीं बार एक अत्यंत तेजस्वी धन्वंतरी नाम का पुरुष एक हाथ में अमृत का कलश और दूसरे हाथ में शंख और हरित की हेड लिए हुए निकला। हे राजन, ज्यों ही अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी बाहर आया, त्यों ही दैत्यों ने उसे उसके हाथ से छीन लिया। ये देखकर देवता कहने लगे, हे भाइयों, हमने भी आपके साथ परिश्रम किया है, इसलिए
आधा हमें भी मिलना चाहिए। ये सुन दैत्य कहने लगे कि बात यद्यपि यथार्थ है, किंतु हमारे पीने से जो अवशेष बच जाएगा वही आपके हवाले किया जाएगा, क्योंकि अमृत निकालने में सबसे अधिक परिश्रम हमने किया है। दैत्यों की ये बात सुनकर निर्बल देवता अपना सा मुंह लेकर चुप हो गए और भगवान की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे। तब संसारेश्वर ने शयन से समझाया कि तुमको किसी भी प्रकार नहीं घबराना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि अमृत का कलश छीन कर असुर लोग ले गए, किंतु उसमें भी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत पूरी चरितार्थ हो गई। अर्थात जो बलि असुर पहुंचता था वही निर्बल के हाथ से अमृत कलश छीन कर चपत हो जाता था। इस प्रकार अमृत कलश को असुरों के हाथों की गेंद देखकर भगवान ने देवों को अमृत पिलाने की इच्छा से अपना ऐसा मोहनी रूप बनाया कि जिसे देखकर प्राण रहित सा हो जाता था, यानी शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता था। मोहनी रूप धरकर असुरों से अमृत कलश का लेना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब सुर और असुरों ने उस मोहनी को अपनी ओर आते देखा तो वह उसके रूप पर उसी समय मोहित हो गए और ऐसे बेसुध हुए कि अमृत पीना भूल गए। तब मोहनी रूप परमेश्वर ने तिरछी कटाक्ष से दैत्यों को प्यार की नज़र से इस प्रकार निहारा कि वह ज्ञान शून्य होकर बच्चों की तरह विश्वासी हो गए और तदंतर अपने मन में विचार कर कहने लगे कि जो ये सुंदर स्त्री जिसकी बराबरी तीनों लोकों में कोई स्त्री नहीं कर सकती तुम्हारी ओर आ रही है, इसी को अपना पंच नियुक्त करके अमृत का फैसला करा लें, क्योंकि शास्त्रोकारों का कथन है कि जब आपस में किसी वस्तु का झगड़ा हो जावे तो उसको किसी न्यायी के पास से निर्णय करा लेना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार आपस में लड़ना उचित नहीं है। हे राजन, इस प्रकार सोचकर वह उस मोहनी रूप भगवान के पास चले गए और वहां जाकर नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे सुंदरी, हम में और देवों में अमृत की बाबत झगड़ा उत्पन्न हो गया है। आप एवं कृपा कर इस अमृत को हम में बांटकर इस झंझट को शीघ्र खत्म कीजिए। हम आपको अपना पंच नियुक्त करते हैं, सो जिस प्रकार तुम उचित समझो इसी प्रकार हम में इस अमृत को बांटकर झंझट खत्म कर दो। हे राजन, दैत्यों की ये बात सुनकर मोहनी रूप भगवान बिना कुछ कहे अगाड़ी चल दिए। तब दैत्यों ने हाथ जोड़कर और उनके पैरों में पड़कर बहुत सी प्रार्थना की, हे सुंदरी, हम आपके गुण का सदा गुणवाद करते रहेंगे। अतएवं हमारी ये प्रार्थना सुनकर इस पर अवश्य कृपा कीजिए। इस प्रकार जब मोहनी रूप भगवान ने अपने पर दैत्यों को बिल्कुल मोहित देख लिया, तब वह इस प्रकार कहने लगे, हे असुरों, तुम्हें मुझ जैसी वैश्या पर विश्वास कर कभी भी अपना पंच बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है, कभी भूल मत कीजिए वैश्या पर विश्वास, अगर करे विश्वास तो सुख नहीं रहता पास। वैश्या ब्याद बहेलिया बैरी बनिया ब्याल, इनसे कीजिए मित्रता सुख संपत्ति को टाल। इसलिए मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि अपने भले को अच्छी तरह मन में विचार कर मुझे अपना पंच मत बनाइए। मुझे विचार कर अपना पंच मत बनाइए। यदि आप मुझे पंच बनाओगे तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि देवताओं को भी अमृत पिलाऊंगी, क्योंकि अमृत प्राप्त करने में उन्होंने भी आपकी तरह अथक प्रयत्न किया है। दैत्य कहने लगे, हे देवी, आपको पूरा अधिकार है, जिस प्रकार उचित हो वैसा कीजिए। तब मोहनी रूप भगवान ने कहा कि ये अमृत जैसा पवित्र पेय है, अतएव आप स्नान करने के उपरांत
प्रेम से इसका पान करें। हे राजन, इसके बाद देवता और दैत्य प्रसन्न होकर स्नान करने के लिए चले गए और स्नान करने के पश्चात सुंदर वस्त्र और भूषण पहनकर पंक्ति बनाकर कुशा के आसनों पर बैठ गए। तब मोहिनी रूप भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर मंद मंद मुस्कुरान करते हुए दैत्यों से कहने लगे, हे दैत्यों, देवताओं को पिलाने के बाद ही मैं तुमको अमृत पिलाऊंगी। तब वह मोहित दैत्य कहने लगे, जो उचित हो कीजिए। हे राजन, इसके बाद मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पिलाना आरंभ कर दिया। जब सब देवता अमृत पी चुके और केवल सूर्य और चंद्रमा बाकी रह गए, तब राहु अपना देवता का रूप बनाकर उनके बीच में बैठ गया। इसके बाद सूर्य को अमृत पिलाकर ज्यों ही भगवान राहु को अमृत पिलाने लगे, त्यों ही सूरज और चंद्रमा चिल्ला उठे कि हे भगवान, इस राहु राक्षस को अमृत पिलाकर अनर्थ मत कीजिए। हे राजन, सूर्य और चंद्रमा की ये बात सुनकर भगवान ने राहु को अमृत पिलाना बंद कर दिया और जो अवशेष बचा वह सब का सब चंद्रमा को पिला दिया तथा इसके बाद सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। किंतु अमृत पीने के कारण उस एक राक्षस के दो राक्षस हो गए, अर्थात मुंड का राहु और धड़ का केतु हो गया। तब भगवान ने कहा कि तुमने देवों में बैठकर अमृत पिया है, इसलिए आज से तुम्हारी राक्षसों में नहीं बल्कि नवग्रहों में गणना हुआ करेगी। हे राजन, तब से राहु और केतु की नवग्रहों में गणना है तथा तभी से सूर्य और चंद्रमा से शत्रु भाव रखते हैं, परंतु सुदर्शन चक्र सदा उनकी सहायता करता रहता है। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, भगवान ने राक्षसों को इस कारण अमृत नहीं पिलाया कि जिस प्रकार दूध पिलाने से सर्पों में विष ही बढ़ता है, इसी प्रकार अमृत पिलाने से राक्षसों में दुष्टता ही बढ़ेगी, देव और दैत्यों में संग्राम होना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार मोहिनी रूप भगवान जब तमाम अमृत देवों को पिलाकर अंतर्धान हो गए, तब राक्षसों ने सचेत होकर कहा कि देखो, हम कितने मूर्ख हैं कि एक स्त्री पर मोहित होकर अपने हाथ में आया हुआ अमृत जैसा कीमती और दुर्लभ पदार्थ खो दिया। अर्थात सच कहा है, जैसे दीपक ज्योति पर होते नष्ट पतंग, वैसे विषय नारी पर खोते धन मन अंग। हे राजन, इस प्रकार सोच सोच कर वह राक्षस अपने भाग्य को कोसने लगे। तब उनमें जो बुद्धिमान असुर थे, उन्होंने कहा, हे भाइयों, वह मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, अपितु साक्षात परमेश्वर का अवतार थी, इसलिए वह हमको धोखा देकर तमाम का तमाम अमृत देवों को पिला गई है। इसके बाद जब दैत्यों ने इस बात को यथार्थ रूप से सत्य मान लिया, तब वह क्रोधित होकर देवों से युद्ध करने लगे। ये देख इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार हो गया और बहुत से शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित देव सेना के साथ सूर्य, चंद्रमा, वरुण और कुबेर आदि सेनापतियों को लेकर युद्ध में आ डटा। हे राजन, उस समय देवों की सेना पिघले हुए सोने के समुद्र की लहरों की तरह दिखाई दे रही थी। देवों को युद्ध के लिए सुसज्जित देखकर राजा बलि भी एक सुंदर विमान पर, जो कि मैं दानवन का बनाया हुआ था, चढ़कर हायग्रीव, द्विमूर्धा, विपर्चित और कालनेमी आदि सेनापतियों को लेकर अपने शास्त्रों से सुसज्जित सेना को अगाड़ी करके युद्ध के लिए आ उपस्थित हुआ। हे राजन, इसके बाद देवता और दैत्या अपनी अपनी जोड़ी वाले के साथ जुट गए। उस समय तीर, तलवार, बसुंदी, चक्कर, त्रिशूल, सांग आदि नाना प्रकार के शास्त्रों से नवमंडल पूरित हो गया और धरती पर रुद्र की नदी बहने लगी। इसके बाद जब दैत्यों ने अपने आप को निर्बल पाया तो उन्होंने अपनी आसुरी माया से
देव सेना पर पर्वत, अग्नि, रक्त और पीव की वर्षा कर ऐसा अंधकार कर दिया कि उस समय शत्रु और मित्र को पहचानना कठिन ही नहीं बल्कि ये संभव हो गया। हे राजन, उस समय से दुखित होकर ज्यों ही देवों ने जगदीश्वर की प्रार्थना की, त्यों ही वह गर्व पर चढ़कर और सुदर्शन चक्र लेकर युद्ध स्थल में आ गए और तत्पश्चात सुदर्शन चक्र से उस असुरी माया का नाश कर दिया। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, भगवान को वहाँ देखकर देवता आनंदित होकर उनकी स्तुति करने लगे। हे जगदीश्वर, आपके बिना हमारे दुख को कौन दूर कर सकता है। ये सुन भगवान ने कहा, देवो, तुम अमृत पी चुके हो, इसलिए तुमको मृत्यु से नहीं किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना चाहिए। हाथ एवं दिल खोलकर युद्ध करो, तुम्हारी अवश्य विजय होगी। भगवान को युद्ध में उपस्थित देखकर कालनेमी, सुमाली, माली, मूल्यवान जो कि बड़े बड़े भारी दैत्य थे, अपने अपने शास्त्र अस्त्र लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आए, परंतु परमेश्वर ने शीघ्र ही उनका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, जुगल सरकार की जय। कथा सुनिए, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। शेष कथा हम फिर करेंगे। इसको हम यहीं पर विश्राम देते